हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल के साथ बताया गया है कि आखिर कितना वैकेंसी है, कितने सीट्स हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही थी कि 58,000 हो गई, कहीं पे 92,000 की अफवाह चल रही थी। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें रेलवे ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। यहाँ बच्चों के मन में ये भी डाउट था कि क्या 10th वाले भी अप्लाई करेंगे या केवल आईटीआई वाले। ये सारा कुछ इसमें डिटेल में रेलवे के द्वारा ये सेंट्रलाइज जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बात कही गई है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये वाला पीडीएफ है, यहाँ लिखा है आरआरबी ग्रुप डी डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 8/2024, यही वाला ये आपका नोटिफिकेशन है। जैसे इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं फ्रंट पेज, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरे लेबर की तरह का ये काम होता है। लेवल 1 पोस्ट में वहाँ दिखाया गया है, जैसे कि ये आदमी आपका जो ट्रेन का फर्श होता है उसको साफ कर रहा है, प्लेटफॉर्म का जो फर्श है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल दिखा रहा है तो कोई यहाँ पे ट्रैक को उठा रहा है। यही सब इसमें का पोस्ट है, जैसे कि आप सभी इससे अवेयर हो। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लिखी गई है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 8/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। हालांकि अभी तो 8 CPC पे मैट्रिक्स लागू होने को है, लेकिन ये जो वैकेंसी है अभी 7 CPC पे मैट्रिक्स पे ही निकाली गई है। यहाँ पे डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस आपको 28 दिसंबर 2024 को आया था। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 22 जनवरी 2025 को इसको क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। और आज कितना तारीख है, तो आज 21 तारीख है, और उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे है ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको 23 जनवरी 2025 से आपको अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है रेलवे के वेबसाइट पर तो आप सीधा वहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे के वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट डेट आपका 22 फरवरी 2025 तक है। कुल एक मंथ का आपके पास टाइम है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पेमेंट आप इस डेट के बीच में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मॉडिफिकेशन का डेट यहाँ पे 25/2 से 6/3 तक, यानी कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ उसी से रिलेटेड यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या बताऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये 67 पेज का है। अगर मैं सभी पेज को बारी बारी एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लांस, यानी कि एक झलक में वैकेंसी के डिटेल को समझते हैं। तो ये पोस्ट है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7C पे मैट्रिक्स। इसका जो इनिशियल आपका जो पे है वो 18,000 है। इसी में आपका डीए लगता है, उसके बाद आपका HRA लगता है, उसके बाद आपका इसमें टीए लगता है। इन तीनों को मिलाने के बाद करीब आपका 32,000 तक यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलता है। कुछ कट छट के 30 मान सकते हो, 30,000 तक आपका आएगा। उसके बाद मेडिकल यहाँ पे एज पर एनेक्सर ए का मेडिकल फैसिलिटी आपको दिया जाता है। इसका जो एज है वो आपको 18 से 36 चाहिए। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन भी है। टोटल वैकेंसी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 32,438 है। अब इतना समझो कि अभी तक अफवाहें चल रही थी 58,000 के, लेकिन रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस में अभी यहाँ पे 32,000 वैकेंसी को ही आप कंफर्म मानो। आगे कुछ भी हो सकता है, उसे मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिनली आपको 32,438 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर आपका कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे जो मेन बात है वो क्वालिफिकेशन का है। सभी बच्चों को यही जानना है कि आखिर 10th या ITI क्या दोनों चाहिए, या किसी एक से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका, जैसे यहाँ आप देख सकते हो नेशनलिटी में आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेपाल या भूटान के भी व्यक्ति इसे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 के एज वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया। अगर आपको नन क्रिमिलियर यानी कि NCL है और OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे 6 साल OBC के लिए, साथ में NCL भी चाहिए, और SC ST के लिए मात्र 8 साल आपको छूट मिलेगा, जो कि बहुत ये होती है। उसके बाद यहाँ पे जो PWBD है, बेंचमार्क विथ डिजेबिलिटी वाला, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी 10 साल 13 साल, इस तरह से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स के आपको यहाँ पे आएगा पूछना है। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कितने मार्क्स के किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है प्लीज सी एनेक्सर ए फॉर द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ ईच पोस्ट, यानी कि वो लास्ट में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे जो फी का है, तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे 500 रुपये लेती है। 400 आपका वापस हो जाएगा जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर हो जाओगे। और जो भी EBC या SC ST से बिलोंग करते हो उनको कितना लगेगा, तो मात्र 250 रुपये लगेगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ मोड वगैरह सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि वेटेज कितना है सब्जेक्ट वाइज, और आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसे हम लोग यहाँ नीचे आते हैं तो यहीं पे सिलेबस का दिया रहता है कि आपका कितने मार्क्स का होगा,
कितने स्टेज में आपका जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो जनरल साइंस है 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। कुल क्वेश्चन आपको 100 हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स एकम्पेनिड विद स्क्राइब। ठीक है, जो PWBD के कैंडिडेट है उनको अपना स्क्राइब अगर लेके वो जाते हैं तो उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है, सही पे 1 मार्क्स और गलत होने पे 0.33 मार्क्स आपका कट जाएंगे। उसके आगे यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स, जो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ है वो दोनों चाहिए। उसके बाद जो रीजनिंग है उसमें एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सभी चैप्टर्स इसमें चाहिए। उसके बाद यहाँ जो जनरल साइंस है वो CBSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि केवल यहाँ पे NCERT से, जो NCERT बुक है उससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि साइंस आपको 10th क्लास का चाहिए। जो साइंस का क्वेश्चन रेलवे पूछती है वो केवल 10th क्लास के आपको साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जो कि फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। उसके बाद बायोलॉजी हो गया, जैसे यार लाइफ साइंस का मतलब ही बायोलॉजी हुआ। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सभी कुछ यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे जो सेकंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। यहाँ आपको 35 kg का वेट दिया जाएगा जो कि 2 मिनट के समय सीमा में आपको 100 मीटर तक रन करना है। उसके बाद एक ही चांस आपको दिया जाएगा। वहीं लड़की के लिए केवल 20 kg का वेट होगा और 2 मिनट समय मिलेगा 100 मीटर के लिए और एक चांस में। उसके साथ आपको शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ जाना है, वो भी वन चांस में। शुड बी एबल टू लड़कियों के लिए यहाँ पे कितना था 1000 मीटर, वहीं उनके लिए टाइम कितना चाहिए तो 5 मिनट 40 सेकंड का उनको समय दिया जाएगा। तो ये हो गई सारी बातें यहाँ पे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नॉर्मलाइज मार्क्स के लिए यहाँ पे सब कुछ फार्मूला बताया गया है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन जानने के लिए हमने इस PDF के एकदम कॉर्नर यानी कि लास्ट में आ गया और यहीं पे हमें बताया जाएगा कि आखिर इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट पैरामीटर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट हो गया, असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, ये सभी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। उसे आप समझो 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाई NCVT। यानी कि अगर आप 10th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप केवल ITI किए हो तो भी आप कर सकते हो, या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी। यानी कि तीनों के लिए अवेलेबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये नहीं है कि अगर आपने 10th किया है तो उसके साथ आपको ITI चाहिए, ऐसी बात नहीं है। रेलवे ने ITI के जो पैरामीटर्स हैं उनको हटा दिया है, केवल आपको 10th चाहिए। 10th पास हो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर, ये कुछ अलग पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैक मशीन, उसके बाद असिस्टेंट TRD पॉइंट्समैन के लिए भी वही चीज़ है, जैसे कि देख सकते हैं 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे जोन वाइज आपका वैकेंसी दी गई है। ये मुंबई जोन का यहाँ पे वैकेंसी बताया गया है। जो अंडर रिजर्व है उनके लिए 1892 वैकेंसी है, SC के लिए 701, ST के लिए 351, OBC के लिए 1261 वैकेंसी है और यहाँ कुल मिलाकर आपको 4672 यहाँ पे वैकेंसी है। तो इस तरह इसमें सभी जोन दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे जयपुर के लिए टोटल UR के लिए 797 है। तो यहाँ टोटल जितना भी रेलवे का जोन है, जोन वाइज यहाँ पे पूरा वैकेंसी को ब्रेकअप करके बताया गया है कि आखिर कितना यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये नोटिस है जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगी कल के डेट में। रेलवे के जितने भी सारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने आज ही आपको इसके बारे में बता दिया। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डिटेल रेलवे ने बता दिया है। कोई अभी वैकेंसी इंक्रीज का यहाँ पे अपडेट नहीं है। जो पहले से था 32,438 उतना ही है। 23 तारीख से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। 10th पास भी कर सकते हैं, जो ITI किए हैं वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।